इसका मतलब है तुमने झूठ बोला था कि अम्मी घर पे नहीं है। हाँ, बोला इसलिए झूठ, ताकि तुम्हारे मुंह से सच निकल सके। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। काफ़ी सारी ऐप्स आ चुकी हैं आजकल जिनसे डिलीट डाटा रिकवर हो जाता है। और अब मैं सारे वॉइस नोट्स और मैसेजेस खाला को भेजूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ भी किसी को भी भेजना है ना, तुम भेज दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो आयशा एक नंबर की बेवकूफ, उसकी नाक के नीचे से उसके मंगेतर को उड़ा ले गई मैं और उसे पता भी नहीं चला। वो मेरे लिए पहले भी अहम नहीं थी और आज तो बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक बात आंटी की है ना, तो जाओ जाके उनको भी बताओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी वांटी का मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझ में आई? अम्मी आप? इसका मतलब है तुमने झूठ बोला था कि अम्मी घर पे नहीं है। हाँ, बोला इसलिए झूठ, ताकि तुम्हारे मुंह से सच निकल सके। अम्मी मेरा यकीन करें, ये सारी साजिश है मुझे आपकी नजरों में गिराने की। इनकी बातों पे भरोसा मत करें आप मेरा यकीन करें। आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ड्रामा है इन दोनों का मुझे फंसाने का, तुम्हारी नजरों में गिराने का। यकीन करो मेरा। कितनी धोखेबाज हो ना तुम रमशा। तुम्हारे कंधे से लगकर मैं अहमद की बेवफाई के रोने रोती थी और तुम मुझे ही धोखा दे रही थी, मेरी मंगेतर से अफेयर चला रही थी। मेरा यकीन करो आयशा, जो कुछ भी हुआ उसमें मैं अकेली कसूरवार नहीं हूं। ये जो यहाँ इतना मासूम बन के खड़ा हुआ है ना, ये मेरे साथ बराबर का शरीक है। तुम्हें पता है ये दुहाइयां देता था कि किस तरह तुमसे जान छुड़ाए। एक मिनट भी तुम्हारे साथ रहना इसको गवारा नहीं था। बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम अगर इतने ही शरीफ हो ना, तो मेरे वरखलाने में मुझ में इंटरेस्ट जाहिर क्यों किया तुमने? तुम रहते लॉयल अपनी मंगेतर के साथ। लेकिन नहीं, तुमने भी वही सब कुछ किया। इसलिए ये सारे ड्रामे बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरे घर में ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहीं रुक जाओ अहमद, तुम भी रमशा के साथ बराबर शरीक हो। आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई तो तुम क्या समझते हो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे? तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, समझे तुम? ठीक कह रही है खाला। मैं शायद किसी भी तरह माफी का हकदार नहीं, और ना ही शायद इस काबिल के मुझसे कोई रिश्ता जोड़ा जाए। मैं आज के बाद आप लोगों को फिर कभी नहीं मिला। और तुम
अहमद में कुछ तो शर्म बाकी थी ना कि वो यहाँ से नजरें झुका के चला गया। तुम तो इतनी ढिठाई से अपने ऐबों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे अंजाम पर। मेरे अंजाम की ना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि आप आयशा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढें। हाँ, सोचूंगी मैं उसका, माँ हूं मैं उसकी, लेकिन मुझे तुम्हारे आने वाले कल की बहुत फिक्र है। मेरी बहन तो ये दुख लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन तुम्हें भी कभी सुकून नहीं मिलेगा, समझी तुम? खुदा का वास्ता है, बद्दुआ ना दे इसे। बद्दुआ नहीं दे रही हूं मैं इसे, समझा रही हूं कि माँ के दिल की निकली हुई आह तबाह और बर्बाद कर देती है।